हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग को पता ही है डिफिनिट इंटीग्रेशन, उसी को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट डिफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 16A हम लोग का चल रहा था ना। तो ये 16A में स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे इसका। अच्छा 16B चल रहा था, 16A तो ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो चुका था। स्टूडेंट 16B में भी हम लोग 5 लेक्चर इसका पढ़ चुके हैं। 5 लेक्चर या 3-4 लेक्चर जो भी आप लोग देखिएगा, बहुत दिन से वीडियो भी हम नहीं अपलोड कर रहे थे, तो जहाँ तक बताएं वो तो हमको पता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। शायद डिफिनिट इंटीग्रेशन का 5 लेक्चर हुआ, उसमें 16A पूरा कंप्लीट हुआ, और आज जो छठा लेक्चर होगा स्टूडेंट, इसमें आपका 16B भी ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो भी डाउट बनता है स्टूडेंट्स, आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा। व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए आपको वहाँ लिंक भी दिया रहेगा, आप दोनों मेथड से आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज 16B का क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 1-2 क्वेश्चन है स्टूडेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना बिना स्किप किए, और पूरा फुल वीडियो देखिए, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत ना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 45 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 45 आखिर हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 45 जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे, दिया है √i बराबर √10x प्लस √cot x। ठीक है, और इसमें लिमिट दे दिया कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के π/2 तक। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद फिर इसको आगे बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज 16B है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ i बराबर 0 से लेकर के π/2 √10x प्लस √cot x, √10x प्लस √cot x। ठीक है, और dx बोला कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करके दिखाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे i बराबर जो दिया लिमिट उसको लिखिए 0 से लेकर के π/2 तक। स्टूडेंट tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है कि नहीं, वही ये tan थीटा को मतलब रूट के अंदर है तो √sin थीटा बटे cos थीटा लिख देंगे। sin थीटा, थीटा के जगह x लिखा हुआ इसलिए x लिखें। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय √cos x, फिर प्लस ये √cot x है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √cos x डिवाइडेड बाय √sin x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। और यहाँ पे dx का dx लिख दिए। इसको स्टूडेंट्स आप एक ब्रैकेट के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, हम भी एक ब्रैकेट के अंदर इसको ले लिए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर के π/2। आप √cos x और √sin x का ले लीजिए LCM। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका √cos x इंटू √sin x होगा कि नहीं। आप देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, तो √sin x और √sin x मिल करके सिर्फ sin x हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट। sin x कट के दोनों मल्टीप्लाई करके cos x हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो dx लिखा हुआ है, हम भी यहाँ पे dx लिख दिए। अब देखिए √cos x इंटू √sin x दोनों को एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, तो i बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 sin x प्लस cos x है, sin x प्लस cos x, फिर डिवाइडेड बाई √sin x इंटू cos x हम लिख सकते हैं कि नहीं, sin x इंटू cos x, और फिर बाहर dx है स्टूडेंट, dx लगा दिए। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स i बराबर हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 से लेकर के π/2, ये जो √2 बचा स्टूडेंट उसको ऊपर ले जाइए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले sin x प्लस cos x, और ये आपका यहाँ पे √2 आ जाएगा, होगा ना। फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, तो 2 sin x इंटू cos x, और यहाँ पे dx हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin 2 थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, i बराबर 0 से लेकर के π/2 है, ये √2 को आप बाहर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ अंदर आपके पास क्या बचा, तो sin x प्लस cos x, फिर डिवाइडेड बाय √sin 2x और dx। यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ काम नहीं किए। देखिए स्टूडेंट्स क्या किए, ये 2 से गुना और 2 से भाग किए। ठीक है, ये जो √2 है ना, इसको ऊपर ले गए, तो यहाँ पे आ गया ये √2 sin x प्लस cos x था, इसको लिख दिया। आपके पास यहाँ पे अब ऑलरेडी क्या बचा, 2 sin x इंटू cos x, और ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का sin 2 थीटा होता है कि नहीं, वही लिखे sin 2 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और ये √2 जो यहाँ पे था, ये √2 इसको बाहर करके लिख दिए। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे लेट
साइन टी बराबर, ठीक है, टी बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यही इसमें एक थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट बात था स्टूडेंट्स, आप लोग को जानना है, ठीक है, कि आखिर हम लोग इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये क्यों लिए। यहाँ पे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। आगे स्टूडेंट्स बस यही बात इसमें आपको याद रखना, और यही इसका ट्रिक था, इसमें आपको टी बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही लेट करना है, ठीक है। अभी आगे ये चीज़ आप लेट कीजिएगा तो ही आपसे बनेगा, और यानी तो फिर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आके फंस जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि इसको हम लोग टी बराबर क्या मानेंगे इस बार, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अब जैसे इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया स्टूडेंट्स तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी टी बटे डी एक्स बराबर, ये साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है कि नहीं, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस मिल करके आपका प्लस साइन एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप यहाँ से डी एक्स बराबर फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, तो डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी टी बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। अब आप पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू तो चाहिए ना, वैल्यू तो आपका अब चेंज होगा, क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज़ को यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन में लेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ से बताइए, ये जो हम लोग का लिमिट है ये लिमिट भी चेंज होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, और यहाँ पे चलिए स्टूडेंट एक बॉक्स बनाइए, जो मेरा तरीका था बॉक्स बनाने का बना लिए। उसके बाद यहाँ पे आप एक्स लिखिए और यहाँ पे आप टी लिखिए, ठीक है। एक्स के जगह में एक बार आप अपर लिमिट और एक बार आप लोअर लिमिट बैठा दीजिए। जीरो जैसे यहाँ रखिएगा स्टूडेंट तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो यहाँ पे माइनस है तो -1 हो जाएगा, यानी कि आप जीरो रखिएगा एक्स के जगह पे तो आपको t -1 मिलेगा। और आप यहाँ पे यदि π/2 रखिएगा, देखिए ना π/2 रखने के बाद ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे क्या बनेगा, तो +1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ समझ में आया, -1 और +1 कैसे हुआ, जो मतलब एक्स के जगह पे 0 रखिएगा तो -1, अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखिए, एक बार अपर लिमिट रखिए, वही काम किए तो हम लोग का लिमिट चेंज होकर के -1 से 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स नाउ आई बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो -1 से लेकर के 1, और अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा है स्टूडेंट, देखिए तो ये √2 बाहर था, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे रूट साइन 2x सही ना है। तो चलिए लिख लेते एक बार, यहाँ पे ये √2 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर नीचे आपका क्या बचा स्टूडेंट, तो साइन 2x, और यहाँ पे dx, तो dx का वैल्यू क्या आपका देखिए तो dt बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपका ये टर्म और ये टर्म पूरा मिल गया स्टूडेंट, तो कट गया। हम लोग के पास अब आई बराबर देखिए यहाँ पे क्या बचता है, √2 -1 से 1 लिमिट है आपका dt बटे रूट साइन 2x हो गया, हुआ कि नहीं। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है स्टूडेंट्स कि देखिए ये साइन 2x है ना, अब यहाँ पे आप देखिए आप t बराबर क्या माने थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माने थे कि नहीं। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स ये t बराबर को क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है t इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, अब यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो t का स्क्वायर बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। तो t का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab। तो देखिए स्टूडेंट टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिल करके 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल करके फिर से यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप यहाँ से साइन 2x का वैल्यू निकाल लीजिए स्टूडेंट, तो आपका साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर आएगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा कि नहीं स्टूडेंट, समझ में आया। यहाँ से हम लोग साइन 2x का वैल्यू निकाल लिए, 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर √2 -1 से 1 है, और dt डिवाइडेड बाय, देखिए ना साइन 2x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, √1 माइनस टी का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट dx बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला आता है, तो साइन x का, साइन इनवर्स x है ना, आप लोग को हम डिफरेंशिएशन में बताए थे, फॉर्मूला तो याद रखना है, dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है साइन इनवर्स x का। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे i बराबर √2 और ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, तो साइन इनवर्स x,
और आपका लिमिट जो है -1 से लेकर के 1 इसको रख दिए। एक बार आप अपर लिमिट रखिएगा फिर माइनस लोअर लिमिट, यही ना है तरीका। चलिए अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे x के जगह पे 1 रख दीजिएगा तो साइन इन्वर्स 1, फिर माइनस, फिर साइन इन्वर्स -1 हो जाएगा स्टूडेंट। ये लोअर लिमिट में रखें, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास √2 साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू क्या आ गया बताइए तो π/2। इसका मतलब क्या होता है, साइन कितना डिग्री, देखिए ये साइन इन्वर्स 1 है ना, तो ये इन्वर्स में जब भी रहे और यहाँ पे जो थीटा की जगह पे रहेगा, इसको साइन इन्वर्स थीटा नहीं बोलना है, ठीक है। देखिए साइन इन्वर्स 1 इसका मतलब ये होता है कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 हुआ। यहाँ पे यदि 1/2 रहता तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे यदि 1/√2 होता है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, वो चीज़ लिखना, ठीक है। यही यहाँ पे यदि tan इन्वर्स 1 है तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 है तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3, ये होता है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स 1 यानी कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है π/2, तो यहाँ पे लिख दिए π/2। फिर ये माइनस बाहर हो गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे फिर से क्या बचेगा, साइन इन्वर्स 1, और साइन इन्वर्स 1 कहने का मतलब π/2, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे स्टूडेंट्स π/2, ठीक है। अब देखिए i बराबर आपका क्या होता है √2 π/2, और π/2 को आप जैसे ही जोड़िएगा तो पाई बचेगा। आप इसको फाइनली i बराबर क्या लिख सकते हैं π√2, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको 2-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। हम इस क्वेश्चन को अभी VVI भी कर देते हैं और अभी आप इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक बार इसको हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था। देखिए आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स √10x प्लस √cot x था ना, इसका हमको इंटीग्रेशन करना। तो स्टूडेंट्स ये √10x और √cot x को क्या किया हम लोग, साइन और कॉस के फॉर्म में पहले लिख दिए और ये दोनों का एलसीएम निकाल लिए स्टूडेंट्स। एलसीएम निकालने के बाद आपके पास यहाँ क्या बचेगा, देखिए ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो √sin x मिल करके sin x होगा, प्लस था प्लस कर दिए, और ये √cos x और √cos x मिल करके cos x हो गया, हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स। दोनों को गुना कर दिए तो क्या हो गया यहाँ पे √sin x × cos x। क्या किए, दो हम आप लोग को बोले थे जहाँ कहीं भी साइन कॉस, कॉस कॉस, साइन का टर्म दिख जाए तो 2 से गुना और 2 से भाग कर देना, कर दिए स्टूडेंट्स। ये 2 से जो भाग किए ना इसको ऊपर लेके चल गए तो क्या आ गया बताइए, ये यहाँ पे आ गया sin x प्लस cos x और ये √2, और अंदर आपका क्या बच गया, तो ये नीचे वाला 2 यहाँ पे आया, लेकिन ऊपर जो 2 था ये तो है ही √2 sin x × cos x। देखिए ना 2 sin थीटा × cos थीटा, ये फॉर्मूला आता है किसका, तो sin 2 थीटा, थीटा की जगह x लिखा हुआ तो x लिख दिए sin 2x, और ये √2 जो यहाँ पे था स्टूडेंट उसी को बाहर लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या किए हैं, ये sin x अब यहाँ से हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट क्या करेंगे तो t बराबर sin x माइनस cos x, इसका आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा dt/dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x और cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। आप यहाँ से dx बराबर निकाल लिए dt/sin x प्लस cos x आ गया। स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे क्या करना है, तो लिमिट चेंज होता है, लिमिट चेंज कर लिए x और t। अब x के जगह पे जैसे ये 0 को रखिएगा तो आपको t बराबर -1 मिलेगा। अब x के जगह पर ये π/2 रखिएगा तो आपको t के जगह पर 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। चलिए अब हम लोग नाव i बराबर आ गए, i बराबर हम लोग का क्या था, ये टर्म लिखा हुआ था, इस टर्म देखिए √2 था, √2 लिख दिए। आपका 0 रखने पर -1 आया तो लिमिट तो चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे -1 लिख दिए और यहाँ पे +1 लिखे स्टूडेंट्स। अब देखिए ये sin x प्लस cos x और आपका dx का वैल्यू जो था sin x प्लस cos x dt/sin x प्लस cos x, ये दोनों टर्म कट गया स्टूडेंट, तो बचा क्या dt/√sin 2x। स्टूडेंट्स अब क्या किए, इसी चीज़ का हम लोग स्क्वायर कर दिए, t बराबर sin x माइनस cos x का स्क्वायर कर दिया और यहाँ से हम लोग का sin 2x बराबर आ गया 1 माइनस t का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये sin 2x के जगह पे हम लोग रख दिए 1 माइनस t का स्क्वायर, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, तो साइन इनवर्स x का। एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट कर दिए और हम लोग का फाइनल आंसर i बराबर π√2 आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्टूडेंट क्वेश्चन को बहुत मेहनत से देखना है, एकदम बार बार इसको रिवीजन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आप लोग का क्वेश्चन एक ना एक आएगा ही, ठीक है। और ये नहीं कि हम एक्सरसाइज बोल दिए तो सिर्फ एक्सरसाइज ही आप लोग को बनाना है, आप लोग को स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल भी सब बनाना है, जितना एग्जाम्पल है सब एग्जाम्पल बनाइए और जहाँ कहीं भी एग्जाम्पल में डाउट हो वो हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये स्टूडेंट इसी का एक वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम जैसे क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे वैसे आपको 37 बनाना है और 38 भी बनाना है। ठीक है 36 में डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ऊपर आपको 1 + cos x का फॉर्मूला लिख देना है और नीचे आपको 1 - cos x का फॉर्मूला लिख देना है। ऊपर नीचे कुछ ना कुछ टर्म कटे और यानी तो फिर sin x / cos x का टर्म आएगा, जो आएगा आप लोग वो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। ठीक है 40 नंबर तो हम हिंट कर ही दिए थे स्टूडेंट्स, आगे और 1-2 क्वेश्चन को हम हिंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। ठीक है देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग को दिया स्टूडेंट्स कि i बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन फाइंड करके दिखाइए। लिमिट दे दिया 0 से 1 और साइन इनवर्स रूट एक्स का। i बराबर दे दिया था लिमिट 0 से 1 और साइन इनवर्स रूट एक्स dx, बोला कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ये साइन इनवर्स रूट एक्स को हम लोग टी लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट टी बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये रूट एक्स बराबर यदि हम लोग फाइंड करें तो रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन टी में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए। लिखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर बोथ साइड्स, तो हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x बराबर साइन स्क्वायर टी मिलेगा, होगा कि नहीं। आप यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो x हो जाएगा और साइन टी का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। आप यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है तो क्या हो जाएगा, डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन dx/dt बराबर साइन स्क्वायर टी का डिफ्रेंसिएशन 2 sin t इंटू कॉस टी, होगा कि नहीं। देखिए ना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा मिल करके क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग का dx/dt बराबर क्या आ गया, तो साइन 2 थीटा। आप यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड कर लीजिए स्टूडेंट, तो dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन 2t इंटू dt, होगा कि नहीं। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये लिमिट को चेंज कर लेंगे। ठीक है यहाँ पे लिखेंगे पुट लिख करके स्टूडेंट्स आपको इस तरह एक बॉक्स बना लेना है। ठीक यहाँ पे x लिखिए और यहाँ पे t लिखिए, ठीक ना। x के जगह पे आप ये 0 रखिएगा, ये x के जगह पे जैसे आप 0 रखिएगा तो साइन t बराबर 0, और यानी तो फिर डायरेक्ट यही रखिए ना, ये x के जगह पर 0 रखिएगा तो रूट 0 का वैल्यू क्या आता है, 0 ही। और साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब साइन कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, बताइए 0 का ही। यानी कि x के जगह यदि 0 होगा तो t भी हम लोग को 0 मिलेगा कि नहीं। उसका बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे जैसे ही 1 रखिएगा तो आपका रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। देखिए ना यहाँ पे 1 रखिएगा तो रूट 1 का वैल्यू 1, तो साइन इनवर्स 1 ही ना हुआ। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि आप जैसे ही वहाँ 1 रखिएगा तो आपका π/2 बन जाएगा, होगा कि नहीं। अब स्टूडेंट हम लोग चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे नाउ i बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग का i बराबर यही ना था 0 से लेकर के 1, लेकिन लिमिट अब चेंज हो गया, 0 से लेकर के क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेकर के π/2। इसको आप लोग t लेट किए स्टूडेंट, तो यहाँ पे t लिख देंगे। और ये dx का वैल्यू क्या आया, तो dx का वैल्यू साइन 2t इंटू dt आया, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2t इंटू dt। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से आई लेट का सीरीज लगाइए ना, आई लेट, देखिए ILATE यही ना होता है। इसमें a कौन है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन आपका कौन है, t है। और t ये अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है तब आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, और जो चीज़ पहले आता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं और जो बच गया उसका डिफ्रेंसिएशन आगे होता है ना। तो चलिए वही काम अभी हम लोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स i बराबर, ये आपका बाहर हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 साइन 2t dt, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2, और जो चीज़ बाहर में था उसका आप सबसे पहले यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कीजिए। ठीक है बाहर में t था तो t का डिफ्रेंसिएशन हो गया। फिर यहाँ पे क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ, जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ सेम वही टर्म यहाँ भी आपको लिखना है, साइन 2t और dt, होगा कि नहीं। फिर पूरा का एक बार dt कर दिए स्टूडेंट। अब देखिए i बराबर t हो गया। अब साइन 2t का निकालिए ना डिफ्रेंसिएशन, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह आपका 2t लिखा हुआ है कि नहीं, चलिए माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे जो चीज़ लिखा हुआ लिख दिए, और थीटा के जगह पे थीटा के अलावा कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहे तो उसका डिफ्रेंसिएशन करके उसे डिवाइड करते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन की जगह 2 आएगा, इसका डिवाइड कर दिए स्टूडेंट 2 से। इसको लिमिट क्या, तो 0 से लेकर के π/2। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए π/2 है, लिख दिए, माइनस है ना स्टूडेंट, माइनस कर दिए, फिर 0 से लेकर के π/2 है,
इसका आप कीजिए डिफ्रेंसिएशन तो 1 होगा, और इतना इसका भी तुरंत इंटीग्रेशन क्या आ गया देखिए, तो माइनस कॉस 2t/2 आया, माइनस कॉस 2t/2, और ये dt जो बाहर का था वो रह गया। ये -1/2 को आप बाहर कर दिए स्टूडेंट, तो i बराबर -t/2, और यहाँ पे आपका बच जाएगा सिर्फ cos 2t लिमिट 0 से लेकर के π/2। यहाँ पे कुछ नया नहीं किया स्टूडेंट्स, क्या किए देखिए, ये -1/2 को बाहर कर दिए, -1/2 को आप जैसे ही बाहर कीजिए तो -t/2 हो जाएगा, और यहाँ भी आप -1/2 को बाहर कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस मिल करके आपका +1/2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/2, और सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया, तो cos 2t और dt हुआ कि नहीं। अब स्टूडेंट्स आप अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट कीजिए, i बराबर आप जैसे ही इसको यहाँ पे रखिएगा तो -π/4 होगा कि नहीं, फिर यहाँ पे रखिएगा तो cos π बन जाएगा, देखिए ना सोच के, 2 और 2 कट करके तो सिर्फ cos π बचेगा कि नहीं, फिर आपका तो इधर -0 हो जाएगा। अब जैसे ही इसको रखिएगा स्टूडेंट ये 0 हो गया, आगे कुछ भी रखिए तो 0 ही होगा ना, माइनस देखिए अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, इसको यहाँ जैसे ही रखिएगा मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, इसलिए 0 कर दिए, फिर यहाँ पे क्या तो +1/2 है, और इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, चलिए लिख दिए साइन थीटा, और आपका लिमिट क्या तो 0 से लेकर के π/2। अब देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए cos π का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है कि नहीं, -π/4 और -1, फिर आपका यहाँ पे क्या +1/2, और ये 2 को भी बाहर कर दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, 2 को बाहर कीजिएगा, और फिर आप जैसे यहाँ पे रखिएगा स्टूडेंट साइन 2t है, π/2 रखिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे पाई बचा, फिर माइनस साइन 0, यही ना होगा, रख दिए वैल्यू, ठीक है। आप इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका π/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है ना स्टूडेंट्स। आप देखिए ना साइन पाई का वैल्यू 0 और साइन 0 का भी वैल्यू 0, और इधर कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, यानी कि i बराबर हम लोग का फाइनल क्या हो गया स्टूडेंट, तो π/4, और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया था i बराबर 0 से 1 साइन इनवर्स रूट x और dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये साइन इनवर्स रूट x को हम लोग t लेट कर लिए, ठीक है। आप यहाँ से t बराबर साइन इनवर्स रूट x जैसे ही कीजिएगा, आप इसका इंटीग्रेशन यहाँ से मतलब तुरंत डिफ्रेंसिएशन नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ से एक बार इस रूट को चेंज कर दीजिए, मतलब कि ये जो साइन इनवर्स रूट x है ना, ये रूट x बराबर ये साइन इनवर्स को इधर भेजिए तो रूट x बराबर साइन t हो गया, हुआ ना। अब स्टूडेंट दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको x बराबर साइन स्क्वायर t मिलेगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए स्टूडेंट t के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में dx/dt, और ये साइन स्क्वायर t का डिफ्रेंसिएशन 2 sin t इंटू कॉस t होगा कि नहीं। अब देखिए ना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, थीटा की जगह t लिखा हुआ है इसलिए यहाँ भी हम लोग t लिख दिए। अब यहाँ से आप dx बराबर निकाल लीजिए तो साइन 2t इंटू dt हो जाएगा। अब इस हम लोग क्या किए, तो वैल्यू चेंज किए, ठीक है, जो लिमिट था वो लिमिट चेंज किए, तो पुट किए x के जगह पर 0, एक बार अपर एक बार लोअर लिमिट 0, जैसे ही आप यहाँ पे रखिए ना 0 रखिएगा तो साइन इनवर्स 0, मतलब साइन कितना डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 का ही तो 0 लिख दिए। आप 1 रखिए तो साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन कितना डिग्री, साइन इनवर्स 1 कहने का मतलब ये हुआ कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो π/2 का वैल्यू 1 होता है, रख दिए स्टूडेंट। हम लोग का नया लिमिट बना 0 से लेकर के π/2, इसको हम लोग t लेट किए थे स्टूडेंट, इसलिए t लिखे, और dx का वैल्यू साइन 2t इंटू dt था। अब इसका तो आप लोग आगे डिफ्रेंसिएशन जान ही रहे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर से बार हम बता देते हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है इसलिए इसको बाहर किए, अंदर ये साइन 2t बच गया, इसका डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस जो चीज़ बाहर था उसी का डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला, फिर पूरा का dt कर दिए स्टूडेंट। अब देखिए साइन 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन, मतलब साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह जो चीज़ लिखा था उसको लिख दिए स्टूडेंट। लिमिट आपका 0 से लेकर के π/2 है कि नहीं, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए ना तो 1 होगा, और इसका अभी तुरंत हम लोग इंटीग्रेशन किए, माइनस कॉस 2t/2 आया, ये -1/2 को हम बाहर कर देंगे तो +1/2 होगा, और वही काम यहाँ भी किए, -1/2 को बाहर कर दिए स्टूडेंट। फिर यहाँ पे एक बार हम लोग अपर लिमिट रखे, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब जैसे ही अपर लिमिट रखिएगा तो π/2, और यहाँ पे पहले से ऑलरेडी 2 है तो π/4 होगा कि नहीं, और ये माइनस है, और यहाँ पे रखिए तो ये 2 और ये 2 कट करके सिर्फ cos π बचेगा, फिर ये माइनस लोअर लिमिट स्टूडेंट, तो माइनस जैसे ही करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे 0 रखिए तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे 0 कर दिए। फिर +1/2 था, और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2t का, तो मतलब cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा लिख दिए स्टूडेंट, जो लिमिट था वो भी लगा दिए। अब देखिए
cos पाई का वैल्यू -1 होता है और यहाँ पे -π/4 है। फिर प्लस ये 2 को बाहर कर दिए 1/2 हो गया। आप जैसे यहाँ पे रखिएगा π/2 तो sin पाई बचेगा, फिर माइनस ये लोअर लिमिट रखिएगा तो sin 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो sin 0 हो गया। sin पाई का भी वैल्यू 0 और sin 0 का भी वैल्यू 0, तो 0 के साथ ये मल्टीप्लाई करके इधर टर्म 0 बचेगा। सिर्फ आपका यहाँ पे क्या बचे π/4, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? चलिए अब हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज आज हमको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स, और ये नहीं कि हड़बड़ी में जैसे तैसे कर लेंगे। हम लोग पीछे इसका 2-3 लेक्चर पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज इसका तीसरा लेक्चर है, इसलिए आज ये कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे अनुसार कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोग के अनुसार भी कंप्लीट नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं भी डाउट होगा जरूर पूछिए, और एग्जाम्पल का हर एक क्वेश्चन को बनाइए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को बनाना एकदम नहीं छोड़िएगा, ठीक है। और अब लगातार आप लोग के पास वीडियो आएगी, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी में 9 अब देख लेते हैं। उससे पहले कि स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग को दे दिया स्टूडेंट्स। चलिए बुक को अच्छा हाथ में रखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 49 था स्टूडेंट्स। आई बराबर लिमिट 1 से लेकर के 2 dx डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका हमको बोला कि डिफ्रेंशिएशन फाइंड करके बताइए कि क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं भी बताते तो आप लोग से बनता। देखिए ना 1 प्लस लॉग एक्स का यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है, तो 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लेंगे। लिखेंगे स्टूडेंट्स लेट t बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा dt बटे dx बराबर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। आप यहाँ से dx फाइंड कर लीजिए स्टूडेंट, आपका dx बराबर x इंटू dt आएगा कि नहीं। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट, ठीक है। आपका जैसे ही डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो जाए आपको लिमिट चेंज करना है, ठीक ना। अब हम लोग लिमिट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे। x के जगह पर x का वैल्यू रखिए स्टूडेंट, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखिएगा तो log 1 का वैल्यू 0 और 0 प्लस 1 मिल करके क्या होता है 1 ही होता है, यानी कि 1 रखने पर t भी हम लोग को 1 ही मिला। अब जैसे यहाँ पे फिर 2 रखिएगा तो देखिए ना क्या हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे 2 रख दीजिएगा स्टूडेंट, तो 2 रखिए इस जगह, 1 तो 1 ही गया, 1 प्लस log 2। और log 2 हम लोग को क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि log 2 का वैल्यू लिख करके बनाइए, ठीक है। तो आप लोग को log 2 का वैल्यू नहीं रखना है, 1 प्लस log 2 ही डायरेक्ट रखना है, ठीक है। 1 प्लस log 2 आंसर में भी log का ही टर्म में आंसर दिया हुआ है। अब हम लोग चलेंगे नाव आई बराबर जो हम लोग का क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या देखिए, तो 1 से 2 था लिमिट, लेकिन क्या आप 1 से 2 लिखेंगे, लिमिट अब 1 से 1 प्लस log 2 हो गया है। लिखेंगे 1 प्लस log 2, ठीक है। उसके बाद dx का वैल्यू निकल गया, dx का वैल्यू क्या निकला, तो x इंटू dt निकला। फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे x है स्टूडेंट, x लिख दिए, और इस चीज़ को हम लोग t माने थे और इसका स्क्वायर था तो t का स्क्वायर हो जाएगा। ये x से x आपका कट गया, तो i बराबर आपके पास फाइनल क्या बचता है, देखिए तो i बराबर आपके पास यहाँ पे बच जाता है 1 से लेकर के लिमिट 1 से लेकर के 1 प्लस log 2, फिर ऊपर क्या है dt बटे t का स्क्वायर, और dt बटे टी स्क्वायर बोलिए ना, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो -1/t होगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो फाइंड कर सकते हैं, -1/t होगा। फिर 1 से लेकर के 1 प्लस log 2। और हाँ देखिए स्टूडेंट, यदि कोई नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो डायरेक्ट जहाँ तहाँ से आप वीडियो नहीं देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ तब ये समझ में आएगा जब आप पूरा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का वीडियो मेरा देखे हैं। उसमें भी 30-35 लेक्चर शायद हो गया, आप उसको पहले देखिए लेक्चर 1 से, उसके बाद आपको ये सब समझ में आएगा। आपको मेरा वीडियो देख करके अच्छा लगा, यूट्यूब में खोल रहे थे आपको देखा मेरा वीडियो, आप देख लिए, आपको लगा यार अच्छा पढ़ा रहा, चलो देख लेते हैं, देखें, आपको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि अब ये एक चीज़ कहाँ से हुआ ये आपको मालूम ही नहीं है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको सबसे पहले मेरा शुरू से लेक्चर देखना होगा, ठीक है। वहाँ से जैसे वीडियो देखिएगा उसके बाद आपको दिक्कत हो तो फिर हमको बताइएगा, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट। इसलिए आपको एकदम शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो देखना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक का वीडियो देखें आप पहले देख लीजिए कौन सा लेक्चर है, तो लेक्चर इतना उसको शुरू से देखिए लेक्चर 1 से, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट एक बार फिर से अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो आई बराबर
-1 बाय रखिए ना 1 प्लस log 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर माइनस इस चीज़ को रखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब ये चीज़ रखें, फिर क्या होता है माइनस, और आपका यहाँ पे ऑलरेडी माइनस रखा हुआ है ना। देखिए ना -1 बाई 1 कीजिएगा, यही ना कीजिएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे भी ऑलरेडी माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में ले लिए, ठीक है। तो आई बराबर आपके पास अब क्या बचता है देखिए, तो -1 और ये माइनस माइनस मिल करके क्या होता है -1 बाई 1 प्लस log 2 है। फिर ये माइनस माइनस मिल करके +1 हो गया, होगा कि नहीं स्टूडेंट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब एलसीएम लीजिएगा पहले, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस log 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस log 2 ही होगा आपका। ये यहाँ पे क्या बचाएगा सिर्फ -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो +1 और log 2 प्लस, देखिए यहाँ पे शायद दिक्कत हो रहा है तो समझिए। इसको इससे डिवाइड किए तो क्या हो गया, कट गया 1 बार में ही, तो -1 यहाँ पे बच गया। फिर ये प्लस था तो प्लस कर दिया। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही ना टर्म बचेगा। अब इस टर्म को इससे फिर गुना कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस log 2 होगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट। अब ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कट गया, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है आई बराबर log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 2, और ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में कहीं जान नहीं था, बस आप लोग को बता दिए क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला लास्ट क्वेश्चन था, तो बोले चलो बता देते हैं। स्टूडेंट इसी में क्वेश्चन नंबर 50 को भी हिंट करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको अपना ये टॉपिक को लास्ट नहीं करना है, ठीक है। आप शुरू से बनाते रहिए, पहले भी ये बात बोले, आप शुरू से बनाइए, स्टार्टिंग से इसका एग्जाम्पल भी बनाइए, और डाउट होगा तो हमसे ज़रूर पूछेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन होकर के भी आप वहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो कि वहाँ पर कोई भी डाउट आने पर वो सबसे बना लेते हैं। यदि वो सबसे नहीं बना तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसी में ये क्वेश्चन नंबर 50 को भी हिंट कर देते। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग को क्या दिया हुआ, तो आई बराबर दे दिया है π/6 से लेकर के π/2। ये क्वेश्चन आप लोग से बनता है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को हिंट इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं मिला पाए होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ आंसर इसका कैसे मिलेगा उसी चीज़ को हम बताएंगे अभी। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो ये हम लोग के पास था। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तो ये कोसेक एक्स को हम लोग टी लेट कर लेंगे, ठीक है। क्यों टी लेट करेंगे आप लोगों को पता है। अब कोसेक स्क्वायर एक्स नीचे दिया हुआ ना, अब इसको जैसे ही टी कीजिएगा तो इसका यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग लेट करेंगे। कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे लेट करेंगे स्टूडेंट, लेट टी बराबर कोसेक एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो डी टी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, होगा कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग डी एक्स फाइंड कर लेंगे, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी बटे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक बार लिमिट भी रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, और एक इस तरह करके बॉक्स बनाइए, और यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे t लिखिए। चलिए x के जगह पे x का वैल्यू एक बार अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट, मतलब आप अभी किसी को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ π/6 रखिएगा तो कोसेक π/6 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है कि नहीं, यानी कि π/6 रखने पर हमको t बराबर 2 मिला। और अब यहाँ पे जैसे ही π/2 रखिएगा तो कोसेक π/2 का वैल्यू 1 होता है। अब स्टूडेंट हम लोग का नया लिमिट हो गया 2 से 1। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ आई बराबर आई इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, नया लिमिट है 2 से लेकर के 1, 2 से लेकर के 1 है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर डिवाइडेड बाय, इसको तो टी लेट कर लिए थे तो 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू क्या है, तो माइनस डी टी बटे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। और ये दोनों टर्म कट जाएगा स्टूडेंट, कटेगा कि नहीं। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आई बराबर माइनस डी टी बटे 1 प्लस टी का स्क्वायर। और ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बताइए ना, tan इनवर्स टी का, तो माइनस tan इनवर्स टी हो जाएगा। और आपका लिमिट 2 से 1, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, तो आई बराबर tan इनवर्स 1 रखिए ना, tan इनवर्स देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस फिर इसको रखिएगा तो tan इनवर्स 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। स्टूडेंट देखिए यहाँ से क्या करिए, माइनस को आप अंदर प्ले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 फिर माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। अब स्टूडेंट बताइए यहाँ से
ये tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला है कि नहीं। तो tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला आप लोग को हम क्या बताए थे, tan इनवर्स A माइनस B, यही ना बताए थे, A माइनस B डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इंटू बी, A इंटू बी फॉर्मूला देखिए ना, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला tan इनवर्स A माइनस B डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इंटू बी कर दिए स्टूडेंट। तो आई बराबर हम लोग के यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स 2 माइनस 1 की जगह तो 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, और यही है आपका आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अपर लिमिट लोअर लिमिट करने के बाद ये tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला था, लिख दिए स्टूडेंट। अब इसका आंसर ये भी राइट है, ठीक है, tan इनवर्स 1 यहाँ जैसे रखे तो π/4 माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा, वो भी आपका राइट आंसर है। लेकिन आंसर आपका tan इनवर्स 1/3 दिया हुआ था, इसलिए हम आंसर मिलाने के लिए ये चीज़ कर दिए। तो स्टूडेंट अब कहीं डाउट रहा क्या, अब तो डाउट नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट अब लास्ट में बोल रहे हैं कि यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, तब हम आप लोग के लिए इसी तरह लगातार वीडियो लाते रहेंगे और 16C भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, तो कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है, ठीक है। अच्छा लगे वो भी बताइए, और अच्छा नहीं लगे तो बताइएगा, हम उसको अच्छा और करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।